तोरसम की कज़न को कुछ ऐसे राज़ों का पता चल जाता है जिन्हें जानने के बाद वो खामोश नहीं रह सकती, तो वो फ़ौरन तोरसम को खबरदार करती है कि चचा जान एक बार फिर इसे धोखा दे रहे हैं। बज़ाहिर वो किसी और काम का कहकर घर से निकले हैं, लेकिन हकीकत में उनकी मुलाकात सोहराब खान से होने वाली है। ये मुलाकात मामूली नहीं होगी। सोहराब और चचा जान के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुलाकात में एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया जाता है। शेरदिल खान लाला अब इनके रास्ते में नहीं रहे, इसलिए अब उनकी नज़र अगले हदफ पे है और वो हदफ सरबुलंद है। उनके नज़दीक शेरदिल के बाद अगर कोई शख्स सरदारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो सरबुलंद है, और अब उसे रास्ते से हटाने की साजिश मज़ीद सख्त इख्तियार करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरबुलंद भी अब अंधेरों में नहीं रहा। उसे अंदाज़ा हो चुका है कि जिस शख्स को वो अपना सबसे करीबी और काबिल एतमाद भाई समझता था, हकीकत में वही उसके खिलाफ खड़ा है। शेरदिल खान की मौत के बाद सरबुलंद का सहारा इसका यही चचाजाद भाई था। वो समझता था कि वक्त आने पर यही शख्स इसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अब हकीकत इसके सामने आ चुकी है। जिस पर इसको सबसे ज़्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ये एहसास सरबुलंद के लिए किसी भी हमले से ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है, क्योंकि दुश्मन से लड़ना आसान हो सकता है, मगर अपने ही खून के रिश्ते छुपे दुश्मन को पहचानना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उधर शेरीन की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि सोहराब ने उसे कभी अपनी मोहब्बत या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं समझा था, बल्कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। आखिरकार शेरीन सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेती है। वो मानती है कि वो सोहराब के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करती है और सबसे माफ़ी मांगती है, मगर इस एतराफ़ के बावजूद इसकी परेशानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब इसके सामने ज़रमाला मौजूद है। ज़रमाला की बढ़ी हुई हैसियत शेरीन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इसे बार बार इसकी पुरानी हैसियत याद दिलाती है, इसे दाने देती है कि कल तक तुम्हारी हैसियत एक कामवली से भी कम थी और आज तुम इस हवेली की सरदारनी बनकर बैठी हो। लेकिन इस बार ज़रमाला अकेली नहीं है। सरबुलंद अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है और शेरीन को साफ कहता है कि ज़रमाला को किसी के तानों से खुद को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रमाला से कहता है कि अब वो किसी मामूली हैसियत की औरत नहीं है, वो एक सरदारनी की बीवी है और इस हवेली की सरदारनी है, इसलिए इसे किसी के अल्फाजों से अपने हौसलों को पस्त नहीं करना चाहिए। सरबुलंद इसे समझाता है कि इंसान की कदर दूसरों के दबे हुए नामों से नहीं होती, बल्कि इस मुकाम से होती है जो अपनी इज्जत और अपने किरदार से हासिल करता है। ज़रमाला के लिए सरबुलंद का ये साथ बहुत मायने रखता है, क्योंकि शायद पहली बार इसे महसूस होता है कि इस हवेली में कोई ऐसा शख्स है जो इसकी इज्जत के लिए सबके सामने खड़ा होने को तैयार है। लेकिन हवेली के बाहर हालात मुसलसल ख़तरनाक होते जा रहे हैं। सोहराब और इसके साथी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। शेरदिल के बाद अब इनका अगला निशाना सरबुलंद है, और सरबुलंद भी अब ये समझ चुका है कि आने वाली जंग सिर्फ दुश्मनों से नहीं होगी, इस बार मुकाबला अपनों से होगा। एक तरफ सोहराब की साजिशें हैं तो दूसरी तरफ तोरसम के सामने खुलते हुए राज, और हवेली के अंदर ज़रमाला और शेरीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। अब देखना यह है कि सरबुलंद अपने ही खून में छुपे हुए दुश्मन को बेनकाब कर पाता है या नहीं, और सोहराब अपने अगले वार में किस हद तक जाएगा, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। किरदार अपने चेहरे दिखाने लगे हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ जंजीरें मज़ीद मजबूत होती जा रही हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।